लालू यादव ने एमवाई समीकरण तैयार किया था ताकि बिहार की राजनीति पर राज कर सके और उन्होंने किया भी। खुद मुख्यमंत्री रहे, पत्नी भी मुख्यमंत्री रही और एमवाई समीकरण आगे बढ़ता रहा। एमवाई समीकरण मतलब कि यादव और मुसलमानों का समीकरण, जो कि लालू यादव ने अपने हित के लिए बनाया था। लेकिन अब दौर आ चुका है तेजस्वी यादव का और वो एमवाई समीकरण उनसे दूर जा रहा है, लालू यादव से दूर जा रहा है, राजद से दूर जा रहा है। और अब इसी पर चर्चा करेंगे कि लालू यादव का जो युग था उसमें एमवाई समीकरण किस तरीके से था और तेजस्वी यादव के युग में एमवाई समीकरण किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और एमवाई समीकरण की हम बात कर रहे हैं। बीते दिनों ये देखा गया कि वाई मतलब यादवों ने भी अपना एक सम्मेलन किया और एम मतलब मुसलमानों ने भी अपना एक सम्मेलन किया और दोनों ने ये दिखाया कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और उस ताकत को इग्नोर किया जा रहा है। और जब इग्नोर किया जाएगा तो किस तरीके से हम मजबूत होंगे और मजबूत होंगे तो किसी और को मजबूत करेंगे। लालू यादव को मजबूत नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव को नहीं, तेज प्रताप यादव को भी मजबूत नहीं करेंगे, किसी और को मजबूत करेंगे। अब आते हैं कि मुसलमान ये कह रहा है कि यादवों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यादव ये कह रहा है कि मुसलमानों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब मधेपुरा में यादवों के द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है, यादव महासम्मेलन। उस सम्मेलन में तेजस्वी यादव, लालू यादव दोनों को जो है न्योता भेजा जाता है कि आप इस सम्मेलन में आइए। देखिए कितना भीड़ हो रहा है, हर तरफ आपको यादव ही नजर आएंगे और ये इसलिए क्योंकि आप यादव के नेता हैं तो आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन ना वहां पर लालू यादव जाते हैं, ना वहां पर तेजस्वी यादव जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं तो वो भी एक बड़ा खुलासा कर देते हैं कि देखिए यादवों ने सम्मेलन रखा था लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव वहां नहीं गए, इसलिए यादव अब उनसे नाराज हो गए हैं। और दूसरी तरफ आते हैं कि दरभंगा में मुसलमानों की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया, उसमें शहाबुद्दीन की पत्नी को बुलाया गया और शहाबुद्दीन की पत्नी वहां पर जाती हैं, उनका स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया जाता है और वो दिखाती हैं कि देखिए मुसलमान अब मेरे साथ है। और खासकर देखा जाए तो जब से शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी हुई थी तब से मुसलमान लालू परिवार से नाराज था, राजद से नाराज था। उसका हमेशा से यह आरोप है कि अब लालू परिवार अनदेखा कर रहा है। शहाबुद्दीन साहब जब तक थे तब तक लालू परिवार हम लोगों को मानता था, हम लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन जब से शहाबुद्दीन साहब गए तब से कोई भी हमारे बारे में नहीं सोचता है। और अब आते हैं कि देखिए लालू युग ऐसा था कि जब मुसलमान और यादव लालू यादव के साथ चलते थे और अब आ गया है तेजस्वी युग। तेजस्वी युग में अगर आप देखेंगे तो यादव कट रहा है, मुसलमान कट रहा है। मुसलमान ये कह के कट रहा है कि यादवों को ज्यादा भाव दिया जा रहा है और यादव ये कह के कट रहा है कि नीतीश कुमार जब से आए हैं तब से हम लोगों को ज्यादा अनदेखा किया जा रहा है। और अब आखिर बात क्या हो गई है, तेजस्वी यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि दोनों को खुश किया जाए। लालू यादव तेजस्वी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यादवों को जिस तरीके से साथ लेकर चल रहे हो उस तरीके से मुसलमानों को भी साथ लेकर चलो और अगर मुसलमानों को साथ लेकर चलोगे तो एमवाई समीकरण ही हमें आगे बढ़ाएगा। हमको मुख्यमंत्री बनाया और राबड़ी देवी यानी कि लालू यादव की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, एमवाई समीकरण उस समय साथ था। लेकिन अब एमवाई समीकरण एक साथ नहीं है। कुछ मुसलमान नेता ऐसे हैं जो राजद के साथ हैं, लेकिन अब मुसलमानों ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मुसलमान अब खुलकर कह रहा है कि हम तेजस्वी यादव के साथ नहीं है और अगर तेजस्वी यादव के साथ हम रहेंगे तो हमको उप मुख्यमंत्री वाला पद दे दे या फिर मुख्यमंत्री बना दे, अगर इतना ही हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ यादव जो है वो भी अब मुसलमान पर प्रहार करने लगा है। मतलब कि जो सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो यादव मुसलमान अब आपस में लड़ रहा है। पहले लालू यादव के दौर में ये देखने को उतना नहीं मिलता था कि यादव मुसलमान आपस में लड़े। लालू यादव ये नहीं होने देते थे, यादव मुसलमानों को एक साथ रखते थे और वो बताते थे कि आप ही लोग हैं तो हम इतना मजबूत हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव के युग में यादव मुसलमान आपस में लड़ रहा है और नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को हो रहा है, नुकसान राजद को हो रहा है, क्योंकि बहुत लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यादव और मुसलमान
दोनों ही निर्णायक भूमिका में है और वो दोनों ही तय करते हैं कि किसको सांसद बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो ऐसे में अगर आपस में वो लड़ेंगे तो फिर वोट जो है वो इधर-उधर बिखरेगा और वोट अगर इधर-उधर बिखरेगा तो फिर राजद को इस बार भी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोकसभा होंगे जहां पर मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो यादव वोट नहीं करेगा मुसलमान को। बहुत ऐसे लोकसभा होंगे जहां पर मुसलमान को यादव को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो मुसलमान वोट नहीं करेंगे। तो ऐसे में राजद को ही नुकसान होने वाला है और अब लालू यादव ये प्रयास कर रहे हैं कि यादव मुसलमान आपस में ना लड़े, दोनों मिलकर रहें। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।